रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक और बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। पानीपत से जापार इसराना से विधायक के भाई लापता। जी हाँ, पिछले 9 दिनों से लापता हैं इसराना विधायक के भाई। लापता भाई का अभी तक कोई भी सुराग जो है वो नहीं मिला है। बता दें, विधायक ने पानीपत एसपी से भी मुलाकात की है, लेकिन पिछले 9 दिनों से उनके भाई लापता हैं। बता दें आपको, एसपी ने शहर के सीसीटीवी भी चेक करवाने की मांग यहां पर की गई है। करीब 9 दिन से लापता है विधायक के भाई। हालांकि आपको बता दें, इसराना सीट से विधायक बलवीर के बड़े भाई जो है भगवान वाल्मीकि के लापता हो जाने का मामला अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के पास भी पहुंचा है। सोमवार को लगभग 7 बजे के करीब का उसका पता चला था। वो गांव में एक बस्ती में कि भाई यहाँ था। वो 2-3 आदमियों ने बताया कि भाई 7 बजे यहाँ था। उसके बाद में नहीं पता चला। फिर 2 दिन के बाद हमने पुलिस में इतला करी। इतला के बाद पुलिस ने कहीं से पता चला कि भी 2 आदमियों ने और किसी आदमी के साथ देखा था। तो उसके बाद आज समझो 5वां दिन है। 5 दिन में हमने कोई पता नहीं चल पाया वो कहाँ है। अपने आप गया है, कोई कुछ खुला पिला कर ले गया, भुसला कर ले गया, क्या किया क्या ना किया उस बात का हमें पता नहीं है भाई। अपनी मर्जी से गया या कैसी भी ये घटना घटी है। तो फिलहाल करीब 9 दिनों से लापता है विधायक के भाई, और जानकारी यहां पर ये मिल रही है क्योंकि ये मामला जो है वो गृह मंत्री अनिल विज के पास भी पहुंच गया है। कुलवंत संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलवंत, फिलहाल इस मामले में कोई अपडेट, क्योंकि पिछले 9 दिनों से विधायक के भाई जो हैं वो लापता हैं, पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। देखिए, बिल्कुल 9 दिन हो गए करीब विधायक के भाई को लापता हुआ। अभी हम लोगों ने इस मामले में पूरी जो है बातचीत करने की कोशिश की, गांव से बातचीत करने की कोशिश की, और परिवार वालों का भी ये कहना है और गांव वालों का भी ये कहना है कि बड़े सामाजिक व्यक्ति थे और लोगों की पंचायतों में जाकर लोगों के मामले सुलझाया करते थे, लोगों की लड़ाइयां सुलझाया करते थे। लेकिन एकदम जो है गायब हो जाना, ये कहीं ना कहीं पूरा मामला जो है संदिग्ध लग रहा है। और एसपी से भी मिले हैं और गृह मंत्री से भी मुलाकात करने जा रहे हैं, क्योंकि विधायक से जुड़ा हुआ मामला। और विधायक के बड़े भाई हैं, इसराना के कांग्रेस के विधायक हैं बलवीर वाल्मीकि, और तो इसी को लेकर एसपी से भी मिले हैं। और जितने भी इसराना से लेकर पानीपत तक और समालका तक के जितने भी सीसीटीवी हैं उनको चेक करने की मांग की गई है विधायक की तरफ से। और क्योंकि मामला जैसे कि मैंने पहले बताया कि कांग्रेस के विधायक से जुड़ा हुआ है, तो जाहिर तौर पर पूरे पानीपत में इस समय सनसनी का माहौल है। पूरे 10 दिन होने को आए, लेकिन जो उसके जय भगवान भाई हैं उनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। हालांकि शुरू में ये बताया जा रहा था कि उनकी मानसिक हालत जो है कमजोर बताई जा रही है, लेकिन जिस हिसाब से गांव में पंचायतों को सुलझाया करते थे और गांव वालों से मिला करते थे, और उनके जो पुलिस के मामले हैं वो भी जय भगवान खुद ही सुलझा लिया करते थे। बिल्कुल कुलवंत, क्योंकि आपने बताया है कि अभी पुलिस से ये अनुरोध किया गया है कि सीसीटीवी फुटेज चेक करवाया जाए। हालांकि कानूनी कार्रवाई में ये होता है कि 24 घंटे में लापता हुए शख्स अगर नहीं मिलता है तो उसके बाद ये कार्रवाई जो है वो कर दी जाती है, लेकिन यहाँ तो 9 दिन पूरे लग गए हैं। पवन सिवर भी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, 9 दिन हो गए लेकिन विधायक के जो भाई है वो अभी भी लापता है, पुलिस के हाथ खाली है, और अब ये मामला जो है वो प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज के पास भी पहुंच गया है। जी बिल्कुल, पानीपत की इसराना विधानसभा से विधायक हैं बलवीर वाल्मीकि, कांग्रेस के विधायक हैं, और इनके भाई जो हैं वो लापता हैं। आज 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला है। इसी के चलते जो है वो कांग्रेस के जो विधायक हैं बलवीर वाल्मीकि, उनके साथ जो है वो कांग्रेस के कई विधायकों ने, जिसमें जो है वो कई विधायक शामिल रहे, उन्होंने गृह मंत्री अनिल विज से चंडीगढ़ में सचिवालय में अनिल विज के कार्यालय पहुंचकर मुलाकात की और पूरी जो इस मामले की जानकारी थी वो उनको दी। उसके बाद अनिल विज ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए पानीपत के एसपी को फोन किया और ये कहा कि इस मामले में अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई है, इसके लिए जो है वो जानकारी उनको जल्द से जल्द दी जाए। साथ ही मामले में जांच करवाई जाए कि मामला आखिरकार अभी तक सुलझ क्यों नहीं पाया है। उसके बाद अनिल विज ने ये जानकारी मीडिया को दी है कि इस मामले में डीएसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन करने का फैसला हुआ है। जो जानकारी पानीपत के एसपी ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को कल देर शाम को दी थी। उसके बाद अनिल विज ने चंडीगढ़ में मीडिया कर्मियों को ये जानकारी दी थी कि इस मामले में जो कांग्रेस के विधायक मिले हैं, इस मामले में एसआईटी गठित एक डीएसपी के नेतृत्व में की जाएगी और जल्द इस मामले की जांच की जाएगी।
तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट कह सकते हैं कि जो विधायक मिले थे उसके बाद गृह मंत्री ने इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई के लिए एसपी को आदेश दिए थे और डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी गठित करने का एक फैसला कल शाम को हो पाया था। जी बिल्कुल, ये बड़ी अपडेट यहाँ पर पवन सिवर यहाँ पर दे रहे हैं, एसआईटी का गठन इस पूरे मामले में। लेकिन कुलवंत, अभी जो हाल ही में जो चीजें निकल कर आ रही हैं, 9 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, सीसीटीवी फुटेज निकालने की बात यहाँ पर की जा रही है, लेकिन परिवार वालों को इस ओर क्या कुछ कहना है? कोई जानकारी या किसी पर संदेह उन्हें है, या इससे पहले इस तरीके की जो घटना है वो पहले भी हो चुकी है? जानकारी अभी तक क्या मिल पाई है? देखिए, जैसे मेरे सहयोगी पवन सिवर बता रहे हैं कि एसआईटी का गठन किया जाएगा डीएसपी के नेतृत्व में, और गृह मंत्री ने आदेश भी जारी कर दिया, और एसपी के पास ये मामला क्योंकि पहले से ही पहुंचा हुआ है, और संदिग्ध परिस्थितियों में जय भगवान जो है लापता हुए हैं। परिवार वालों ने किसी के ऊपर कोई भी शक नहीं जताया कि उनकी किसी के साथ दुश्मनी है या किसी को लेकर उनका कुछ झगड़ा था इसलिए वो जो है गायब हुए हैं। तो भी मामला पूरी तरह संदिग्ध है। जब जय भगवान सामने आएंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा। और उधर क्योंकि 9 दिन पूरे हो चुके हैं, आम आदमी से जुड़ा हुआ यह मामला नहीं है, कांग्रेस के विधायक से जुड़ा हुआ यह मामला है। उनके भाई लापता हुआ है, और उसके बाद भी पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं करना इसलिए क्योंकि इसके बाद ये सभी लोग जो हैं गृह मंत्री से मिले हैं, और गृह मंत्री के आश्वासन के बाद अभी ये लोग चुप बैठे हैं। अगर आम आदमी के साथ अगर जो ऐसा होता तो ये भी एक बड़ा सवाल था। और विधायक के भाई से जुड़ा हुआ मामला, तो क्योंकि विधायक बार बार ये मांग कर चुके हैं कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाली जाए। पूरा जब से वो गायब हुए हैं तब से लेकर आज तक की कोई भी सीसीटीवी फुटेज जो है एसपी की तरफ से ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया कि परिवार वालों को संतुष्ट किया जाए कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज जो है खंगालिया। जाहिर तौर पर अब एसआईटी गठित होगी और प्रदेश के गृह मंत्री के पास ये मामला पहुंच गया है, तो जाहिर तौर पर इस मामले में कार्रवाई होती नजर आ रही है। तो विधायक बलवीर वाल्मीकि से आज दिन में बातचीत की जाएगी कि उनका इस मामले में अब क्या जो कहना है, और गृह मंत्री के बातचीत से वो कितने आश्वस्त लग रहे हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और इसकी सूचना जो है वो तुरंत पुलिस को भी उस दौरान दी गई थी। 3 दिन बाद जब ये पूरा वाकया हुआ, उसके बाद भी कोई कार्रवाई जब नहीं हुई, तो उसके बाद प्रदेश के जो गृह मंत्री उनसे मुलाकात यहाँ पर की गई। पवन, क्योंकि 9 दिन बीत जाने के बाद भी एक विधायक के जो भाई हैं उनका कोई भी सुराग जो है पुलिस के हाथ नहीं लग पाता है। जाहिर तौर पर सवाल यहाँ पर उठने लाजमी है कि 9 दिन विधायक के भाई के लिए इतनी लेट लतीफी यहाँ पर हो रही है, तो आम जनता के लिए पुलिस सुरक्षा पर तो सवाल उठेंगे ना। जी बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जो मेरे सहयोगी कुलवंत जानकारी जिस तरह से दे रहे हैं कि जो 9 दिन से जय भगवान लापता है और विधायक बलवीर वाल्मीकि के बड़े भाई हैं, और इसके बावजूद पुलिस ने इस मामले में वो निष्क्रियता या वो जो जिस तरीके का एक अभी तक का उनका कार्यशैली रही है उस पर सवाल उठना लाजमी है। और पुलिस को इस मामले में जैसे ही 24 घंटे के बाद अगर परिवार को ये संदेह था कि उनके जो जय भगवान हैं यानी बलवीर वाल्मीकि के जो भाई हैं जय भगवान, वो किसी रिश्तेदारी में नहीं है, किसी परिचित के पास नहीं है, बल्कि गायब हो चुके हैं, लापता हो चुके हैं, तो उसके बाद पुलिस के पास 8 दिन का वक्त जो वो बीत गया, और 8 दिन के वक्त में पुलिस इस मामले में कोई सुराग या कोई जानकारी नहीं जुटा पाई। इसके चलते जो है वो विधायक को अपने साथी विधायकों के साथ गृह मंत्री के पास पहुंचना पड़ा। गृह मंत्री ने एसपी से बात की, एसपी को आदेश देने के बाद एसआईटी गठित करने की बात सामने आई है। लेकिन ये सवाल जरूर है कि 8 दिन से ज्यादा का वक्त जो है वो जय भगवान को लापता हुए हो चुके हैं, लेकिन पुलिस जो है वो परिवार को संतुष्ट नहीं कर पाई, ना कोई सुराग दे पाई। ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना तय है। लेकिन अब देखना यही है कि जो डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी गठित करने का आश्वासन गृह मंत्री की तरफ से विधायक बलवीर वाल्मीकि को और उनके साथी कांग्रेस के विधायकों को मिला है, उससे वो कितना संतुष्ट होंगे और ये एसआईटी कब तक वर्किंग में आकर कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिवर आपका। कुलवंत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।